हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 2। 8 अप्रैल की ये वर्कशीट है। तो शुरू करते हैं बच्चों इस वर्कशीट को। बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग नेक्स्ट क्लास में आ चुके हैं, यानी कि क्लास 9th में। तो सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन हाँ, लेवल बढ़ गया है, क्लास का स्टैंडर्ड बढ़ गया है, तो पढ़ाई भी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको एसएसटी का बेसिक नॉलेज दूं तो इस बार आपकी 4 किताबें होने वाली हैं: इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। 4 बुक्स हैं। थोड़ा सा एको हमारी जो है इकोनॉमिक्स है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, बट इट्स ओके। स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे तो सारी ही चीज़ें सही से होंगी, पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो बेटा हमारी जो फ्रांसीसी क्रांति, जो आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है, तो उसकी वर्कशीट नंबर 2 में हमें बताया गया है कि फ्रांसीसी क्रांति जो विश्व स्तर पर सबसे बड़ी क्रांति थी, उसके होने के पीछे कारण क्या था, क्यों ये क्रांति हुई। और मैं आपको एक और बात बता दूं, विश्व में जो राजा था या किंग सिस्टम था, उसके खिलाफ सबसे पहली ये क्रांति थी जिसके बाद विश्व स्तर पर परिवर्तन आना शुरू किया। तो सबसे पहले तो अगर फ्रांसीसी क्रांति के कारण की बात की जाए तो सामाजिक कारण में भी क्या, उस समय पे सामाजिक भेदभाव होता था, चाहे वो राजा के स्तर से हो या आम जनता के साथ हो। और अगर मैं फ्रांस की बात करूँ तो उस समय तो बेटा जो किसान थे उनके पास बिल्कुल भी राइट्स ही नहीं थे। तो सामाजिक भेदभाव था। दूसरा, जन्म आधारित विशेषाधिकार। राजा के परिवार में जन्म ले लिया तो आपके पास राइट्स है, नहीं तो आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ा कारण बना फ्रांसीसी क्रांति का। दूसरा, जो शासन था ना लुई 16 का, वो बहुत ही ज़्यादा वीक था, कमज़ोर शासन था। और लुई 16 की जो नीतियां थी वो बिल्कुल भी जनता के भले के लिए कार्य नहीं कर रही थी। तीसरा है आर्थिक कारण, जिसके अंदर खाली राजकोष। लुई 16 दूसरे देशों को मदद कर रहा था फाइनेंशियली, जबकि खुद का बजट बिल्कुल डाउन हो चुका था। वहीं अगर युद्ध की वजह बोली जाए तो कर्ज था, कर्ज दे रहा था, ले रहा था, और जीविका का संकट आ गया था। लोग अपनी बेसिक नीड्स को, अपनी दैनिक आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। वहीं अगर दार्शनिकों की भूमिका की बात की जाए तो उस समय जो विचारधारक थे, दार्शनिक थे, फिलोसफर्स थे, उन्होंने जनता को ये समझाने की कोशिश करी कि ज़रूरी नहीं कि एक विशेष परिवार में जन्म ले लेने से हमारे पास सारी क्वालिटीज़ आ जाए। एक किसान का बेटा भी राजा बन सकता है, और राजा का बेटा अगर उसके पास क्वालिटीज़ हैं तो वो राजा बन सकता है। पर अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, क्वालिटीज़ नहीं है और लेवल नहीं है आपका शासन करने का, तो राजा का बेटा राजा बनने लायक नहीं है। लोगों में स्वतंत्रता और समानता जैसे मुद्दों को लाया गया कि एक मनुष्य होने के नाते आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं। वहीं अगर तात्कालिक कारण की बात की जाए तो 1789 में राजा ने ये डिसाइड किया कि वो टैक्स बढ़ा देगा। टैक्स क्यों बढ़ा देगा जी, राजकोष उसका खाली हो रहा था तो टैक्स तो बढ़ाना ही था। दूसरा, स्टेट जनरल पे एक वोटिंग की बात थी। देखो, हम इससे पहले वाली वर्कशीट में भी हम पढ़ चुके हैं कि 3 स्टेट थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स दिया करते थे, बल्कि और 600 लोगों को मिलके एक वोट देना पड़ता था। तो लोगों ने डिसाइड किया कि एक बंदा एक वोट दे। राजा इस चीज़ के खिलाफ था, और जब राजा नहीं माना तो लोगों ने क्या किया, यस, क्रांति करी। इसी के बाद अगर क्रांति की शुरुआत की जाए तो भी यहाँ पे आपको इस वर्कशीट में बताया गया है कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। 5 मई 1789 को लुई 16 के द्वारा टैक्स बढ़ाने की घोषणा की गई। स्टेट मीटिंग बुलाता था, तीनों स्टेट के लोगों को बुलाता था। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से 300 लोग आते थे और थर्ड स्टेट से 600। वहीं तृतीय स्टेट के लोगों ने व्यक्ति आधारित वोटिंग की मांग करी। उन्होंने बोला अगर हम 600 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमारे पास 600 लोगों के पास राइट हो। अगर टोटल 1200 लोग आ रहे हैं तो 1200 वोट दो ना, 3 वोट का क्या मतलब है। लुई 16 ने इस मांग को मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा कोई भी राइट नहीं देने वाला हूँ आप लोगों को। तो 20 जून 1789 को वो वर्साई के महल में स्थित टेनिस कोर्ट में जमा हुए लोग, और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। बोला कि अब हम एक अलग अपनी असेंबली बनाएंगे, हम राजा के सिस्टम को नहीं मानेंगे।
इधर फसलों के नष्ट होने के कारण अनाज के दामों में काफ़ी कमी हो चुकी थी, ब्रेड की दुकानों में लूटमार होने लग गई थी। तो स्थिति पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। एक तो राजा सपोर्ट नहीं कर रहा था, दूसरा खाने को नहीं मिल रहा था, और तीसरा एक अफवाह फैल गई कि राजा की जो सेना है वो उनके ऊपर अटैक करने वाली है। तो लोगों ने क्या किया, बास्तिल का जो किला था उसको गिरा दिया। जो राजा की स्टेटस का प्रतीक माना जाता था, उसकी शक्ति का प्रतीक माना जाता था, उस किले को ध्वस्त कर दिया गया। तो बेसिक नॉलेज हमें यहाँ पे मिल गई है इस चैप्टर की। इससे संबंधित बेटा कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि सबसे पहला 1789 में फ्रांस का राजा कौन था? तो कौन था 1789 में राजा? लुई 16। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट जनरल की मीटिंग क्यों बुलाई गई थी? तो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी क्योंकि उनको टैक्स बढ़ाना था। फर्स्ट वाले बॉक्स में ये आंसर है। थर्ड, तृतीय स्टेट के लोगों में खुद को क्या घोषित किया था? ये रहा, नेशनल असेंबली। अपने आप को उन्होंने क्या बोला? नेशनल असेंबली। चौथा, लोगों ने बास्तिल के किले को ध्वस्त क्यों कर दिया? इसका आंसर क्या है बेटा? ये वाला पैराग्राफ पूरा। लोगों को लगा कि राजा की जो सेना है उनके ऊपर अटैक कर देगी, इसलिए उन्होंने 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले को गिरा दिया। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तृतीय स्टेट के लोगों ने क्या मांग रखी थी? और ये मांग वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में किस प्रकार संबंधित है? तो क्या बोल रहे थे तृतीय स्टेट के लोग? कि हमें व्यक्ति आधारित वोटिंग चाहिए, यानी कि हर व्यक्ति के पास, हर नागरिक के पास एक वोटिंग राइट होना ज़रूरी है। अगर मैं आज के समय की बात करूं बेटा, तो आज भी अगर मैं भारत की बात करूं तो ईच एंड एवरी पर्सन जो भी 18 साल का होता है उसके पास वोटिंग राइट होता है। तो वर्तमान स्थिति के हिसाब से ये बिल्कुल सही मांग है, क्योंकि एक नागरिक होने के नाते हम सब बराबर हैं और हमारे पास इक्वल राइट्स होना ज़रूरी है। तो बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन वर्कशीट समाप्त हुई है, पढ़ाई शुरू हुई है। तो अब हमें पढ़ाई करना है और स्टेप बाय स्टेप सारी वर्कशीट को ध्यान से समझना है। अगर आपको इस वर्कशीट में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, तो कमेंट बॉक्स में डालना है, उसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच।